नमस्कार। आज की क्लास का विषय रहेगा D10 चार्ट। बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो सीखा था वो सीखा था D2 चार्ट हम लोगों ने सीख लिया, D3 चार्ट हमने कर लिया, D7 चार्ट हमने कर लिया, D9 चार्ट भी हमने कर लिया। आज टर्न है हमारे D10 चार्ट की। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ सबसे पहले नियम समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, एज इट इज कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे आपको उसका आंसर लिखना है वो हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया, आप लोगों को सबसे पहले अपने ये नियम जो हैं वो लिखने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नियमों को लगाते कैसे हैं। आप इन नियमों को लिख लीजिए, चाहे तो पॉज कर लीजिए, मैं नियम बता देती हूँ। हमने क्या करना है, यहाँ प्रत्येक राशि को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। आपको एज इट इज लिखना है, कुछ विभाजन आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस एज इट इज लिखना है। पहला दशमांश 0 डिग्री से 3 डिग्री का होगा, दूसरा दशमांश 3 डिग्री से 6 डिग्री, तीसरा दशमांश 6 डिग्री से 9 डिग्री, चौथा दशमांश 9 डिग्री से 12 डिग्री, पांचवा दशमांश 12 डिग्री से 15 डिग्री, छठा जो दशमांश है वो 15 डिग्री से 18 डिग्री, सातवां दशमांश 18 से 21 डिग्री, आठवां 21 डिग्री से 24 डिग्री, नवा 24 डिग्री से 27 डिग्री और 10वां 27 से 30 डिग्री। यानी 3 का टेबल है यहाँ, तो सीधा सीधा आपने डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, ये दशमांश हमने डिवाइड कर लिए। फिर बस ये जो नियम है यहाँ पर, ये 2 नियम और लिख लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन कि विषम राशि में दशमांश की गणना उसी राशि से होती है। ठीक है, उसी राशि से दशमांश की गिनती कीजिएगा। ठीक है, विषम राशि में उसी राशि से दशमांश की गिनती करेंगे और सम राशि में दशमांश की गणना उससे नवी राशि से करेंगे। ये है नियम। अब ये लगेंगे कैसे, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। आपको एग्जाम में देते हैं लग्न की डिग्री। आपको कहा जाएगा कि भाई जो आपका लग्न है ना, उसकी डिग्री मान लो आपको दे रखी है, मान लो उसकी पोजीशन है कि वो 4 साइन 9 डिग्री 57 मिनट। 4 साइन का मतलब लग्न कौन सी राशि में। ठीक है, सबसे पहले ये खोजना है 5वें नंबर की राशि में, यानी कि लग्न जो है वो विषम राशि में, लग्न जो है वो विषम राशि में। हमने अभी अभी नियम पढ़ा, विषम राशि में दशमांश की गणना वहीं से ही करनी है। ठीक है, यानी कि हमें 5 से ही करनी है। तो आप लिखेंगे 5 प्लस, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपको नियम दिखाना था, मुझे तो याद है बट आप लोगों को देखना होगा। यहाँ यहाँ कहाँ रखेंगे हम इसको, चलो इधर ही रखते हैं। ठीक है, लगन का आपको दे रखा है 4 साइन 9 डिग्री 57 मिनट। 4 साइन का मतलब हो गया 5वीं राशि यानी कि विषम राशि। विषम में दशमांश की गिनती वहीं से ही करते हैं, उसी राशि से करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। अब देखो दशमांश कौन सा आएगा, 9 डिग्री 57 मिनट कौन सा आएगा, पहला आएगा नहीं, दूसरा आएगा नहीं, तीसरा आएगा नहीं। 9 डिग्री 12 मिनट, 9 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में आएगा 9 डिग्री 57 मिनट। ठीक है ना, 9 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में आएगा, यानी चौथा दशमांश आएगा, यानी इसमें आपको +4 करना है। बस इतनी राशियां आपको आगे जाना है, आपका आंसर आ गया। कैसे, 5 से गिनना शुरू करो और 4 राशि आगे जाओ, 5 6 7 8, 5 6 7 8 वृश्चिक राशि आंसर है हमारा, वृश्चिक राशि 8 नंबर है, वृश्चिक राशि का है। ठीक है, तो ये हमारा जो लग्न है वो इस बार वृश्चिक राशि में जाएगा D10 चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, आपको दिया हुआ है सूर्य की पोजीशन, उसकी डिग्री। ठीक है, सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य है 6 साइन, ये D1 चार्ट का दिया हुआ आपको 27 डिग्री 25 मिनट पे। 6 साइन का मतलब फिर 7वें नंबर की राशि है। 7वें नंबर की राशि का मतलब हो गया तुला राशि, यानी कि सूर्य जो है वो तुला राशि में D1 चार्ट में। हमें देखना है D10 में किस राशि में जाएंगे, हमें देखना है D10 में किस राशि में जाएंगे। 27 डिग्री 25 मिनट, देखो 27 डिग्री 25 मिनट किस में जाएगा, 10वें दशमांश में। अब यहां पर विषम राशि आ गई, 7 विषम राशि हो गई, तो हमें वहीं से गिनना करनी है, प्लस करो और 10 लगा दो बस, क्योंकि 10वां दशमांश लेना है हमें। 7 से आगे जाओ, 10 राशि आगे जाओ, लेकिन 7 को गिनना है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, आंसर आ गया मिथुन राशि। ठीक है, यानी कि जो इस बार सूर्य है D10 में मिथुन राशि में जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब आप साथ साथ बनाने की प्रैक्टिस करो। चलिए अब चंद्रमा की देते हैं, आप बनाने की कोशिश करें इसे। चंद्रमा जो है उसका दिया है 2 साइन 29 डिग्री 33 मिनट। ठीक है, 2 साइन का मतलब हो गया कि ये तीसरी राशि में यानी मिथुन राशि में चंद्रमा है। अब 29 डिग्री 13 मिनट मतलब 33 मिनट यहाँ चला जाएगा, 10वें दशमांश में जाएगा। 29 डिग्री तो मतलब इसी में जाना है, 27 से 30 के बीच में आ जाएगा। विषम राशि है तो गणना इसी राशि से करेंगे, तो यहीं प्लस लगा दो, प्लस लगा के 10 लगा दो। अब लिखो, क्योंकि 10वां दशमांश है,
सीधा दशमांश की गिनती करेंगे। तो 3 से 10 राशि आगे जाना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 पे आ जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो चंद्रमा है वो जाएगा मीन राशि में, ठीक है। तो चंद्रमा चला गया मीन राशि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में आपको बोलेंगे बुध, ठीक है। चंद्रमा के बाद आप सॉरी मंगल ले लेते हैं, पहले मंगल छूट गया, चंद्रमा के बाद लो मंगल। मंगल की डिग्री दे रखी है 1 साइन 29 डिग्री 56 मिनट। मंगल कौन सी राशि में हुआ? दूसरी राशि में। एक साइन का मतलब एक राशि बीत गई, तो मंगल हो गया वृषभ राशि में। वृषभ राशि में है और दशमांश कौन सा है ये? सबसे पहले देखो ये सम राशि आ गई, सबसे पहले आपको देखना है सम आ गई। तो सम राशि में दशमांश की गणना उससे नवी राशि से होगी, यानी कि +9 करेंगे, पहले +9 करेंगे, क्योंकि नवमी पहले उससे 9 राशि आगे जाना है, फिर दशमांश देखेंगे हम। सम में ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, पहले 9 लेना पड़ेगा और फिर दशमांश देखना। दशमांश कौन सा? यही वाला लगेगा, इस बार भी हमने 10 लिख दिया। 29 डिग्री 27 डिग्री 30 के बीच में ही आएगा। अब 2 से 9 राशि आगे जाओ, लेकिन 2 को गिनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10, यानी कि आप पहुंच गए मकर राशि पे, ठीक है, 10वें नंबर पे। अब 10 को गिनना है और फिर 10 राशि आगे जाना है। तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया तुला। क्लियर है? आंसर आ गया तुला। इस तरीके से इसकी काउंटिंग करते हैं, इनको छोड़ना नहीं होता, गिनती यहीं से ही प्रारंभ करनी होती है। चलिए आप करते हैं बुध के लिए। अब बुध में देखो, बुध का क्या दे रखा है? 7 साइन 0 डिग्री 32 मिनट। 7 साइन का मतलब क्या हो गया? 7 साइन का मतलब हो गया 8वीं राशि में बुध, यानी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का मतलब सम राशि हो गई, तो हम पहले +9 करेंगे क्योंकि उसकी नवी राशि से गणना शुरू होगी। प्लस दशमांश कौन सा है? पहला, 0 डिग्री से 32 डिग्री, तो 0 से 3 डिग्री, 0 डिग्री से 32 मिनट। 0 डिग्री 32 मिनट है, तो 0 से 3 डिग्री के बीच में जाएगा ये, ठीक है। अब 8 से जाओ 9 राशि आगे, 8 को गिनना है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4, आप पहुंच गए कर्क पे, ठीक है, 4 पे पहुंच गए, यानी कर्क पे पहुंच गए। अब 4 में अगर आप एक राशि आगे जाओगे तो उसको गिनना होता है हमें, सबसे पहले वही नंबर लेते हैं। तो यहां पर हमारा कर्क ही आंसर आ जाएगा। क्यों आ गया कर्क आंसर? अगर यहाँ पर 2 होता तो हम कर्क से कहते 1 2 मतलब 4 5, लेकिन 4 ही रहा है ना, एक ही लिखा है तो यहाँ पे तो 4, जैसे हमने 4 दोबारा बोला तो कर्क ही रह गया ना वो, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं गुरु। हमें उस राशि को भी गिनना होता है, क्योंकि ये समझ के रखना, उसको छोड़ के आगे नहीं गिनते। गुरु, अब गुरु की देखिए आपने क्या दे रखी है? 11 साइन 4 डिग्री 48 मिनट। 11 साइन का मतलब है गुरु है 12वीं राशि में, यानी कि मीन राशि में। आप इसको करो +9, क्यों? क्योंकि ये सम है। +9 कर लिया। अब आपको करना है 4 डिग्री 48 मिनट। 4 डिग्री 48 मिनट का मतलब हो गया दूसरा दशमांश, आप 2 लिख दो। अब 12 से 9 राशि आगे जाओ, 12 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पहुंचे 8वीं राशि पे, ठीक है। 8 से 2 राशि आगे जाओ, लेकिन 8 को गिनना है। 8 9, आप पहुंचे 9वीं राशि पे, आंसर हो गया धनु। इसको गिनना होता है, याद रखना है, इसको छोड़ना नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं, आप करते हैं हम शुक्र के लिए। शुक्र में देखो क्या दे रखी है हमें डिग्रियां? 11 साइन 4 डिग्री 48 मिनट। अब 11 साइन का मतलब फिर 12 हो गया, 12 मतलब सम राशि। सम के नियम क्या कहते हैं? +9 करेंगे। 4 डिग्री 48 मिनट पे दशमांश देखिए, दूसरा दशमांश आ गया, तो आप 2 लिखिए। 12 से 9 राशि आगे जाओ, 12 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पहुंचते हैं 8वीं राशि पे। फिर उससे 2 राशि आगे जाना है, 8 को गिनना है। 8 9, आप पहुंचते हैं धनु राशि पे, तो हमारा आंसर आ गया धनु। नेक्स्ट करते हैं हम, अब हम करेंगे शनि के लिए। 7 साइन 3 डिग्री 0 मिनट। 7 साइन का मतलब आप 8वीं राशि में आ गए, यानी कि सम के नियम लगेंगे, यानी कि +9 करेंगे। सम में हम +9 करते हैं, यानी पहले 9 राशि आगे जाते हैं और फिर यहाँ पर देखो 3 डिग्री 0 मिनट। 0 मिनट का मतलब यहीं पर ही पहुंचेंगे हम, पहले ही दशमांश में आ जाएगा ये। 8 से 9 राशि आगे जाओ, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, चौथे पे पहुंच गए। और हमने कहा कि उसको गिनना है, हमने कुछ गड़बड़ उतार लिया है। हाँ, हमने वापस से शुक्र की काउंटिंग ले लिया है। शनि की करते हैं, रुको कुछ गड़बड़ उतार किया था, शनि की लेते हैं। शनि की हमें डिग्रियां अलग दी हुई है। शनि की दी है 9 साइन 24 डिग्री 49 मिनट।
9 साइन का मतलब है शनि है 10वीं राशि में, नहीं मकर राशि में, ठीक है। मकर राशि में है और ये हो गया हमारा सम, यानी कि +9 करेंगे पहले। 24 डिग्री 49, 24 डिग्री 49 मिनट्स किस में आएगा, इस वाले में, 9वें नवमांश में, यानी कि +9 राशि। और आगे जाना है, पहले 10वें नंबर से राशि से 9 राशि आगे जाओ। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम आ गए छठी राशि पे। अब छठी को गिनना है और फिर 9 राशि आगे जाना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। आपका आंसर आ गया वृषभ, ठीक है। आप लिखोगे वृषभ, ठीक है, =2 लिखना था यहाँ। आगे देखते हैं, अब आता है राहु। राहु की क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि भाई राहु है 0 साइन में 19 डिग्री 10 मिनट। अब 0 साइन मतलब राहु मेष राशि में, यानी कि विषम राशि के नियम चलेंगे, गिनती यहीं से होगी, इस पे +9 नहीं करेंगे। 19 डिग्री 10 मिनट किस वाले में आएगा, 19 डिग्री 10 मिनट आएगा 7वें दशमांश में, तो +7 कर दो, बस करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपका आ गया तुला राशि आंसर, ठीक है। और लास्ट है आप केतु। केतु के लिए देखेंगे हम, केतु की इंफॉर्मेशन है हमारे पास 6 साइन 19 डिग्री 10 मिनट। 6 साइन का मतलब 7वीं राशि में केतु, 19 डिग्री 10 मिनट, 7वीं राशि मतलब विषम, गणना वहीं से होगी, तो +9 नहीं करेंगे। 19 डिग्री 10 मिनट आ जाएगा हमारा फिर से 7वें सप्तांश में, दशमांश में। तो 7 में 7 राशियां जोड़ो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। आपका आंसर आता है मेष, और यही हमारा सही आंसर। यहाँ पर फिनिश होती है वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। और हम पूरे ज्योतिष के नियम बेसिक्स से लेकर एडवांस तक इसी चैनल पर समझने वाले हैं। धन्यवाद।